इस मूवी की स्टार्ट में हमें स्पेस का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम एक स्पेस शिप को देखते हैं। वो स्पेस शिप इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो सारे ही बुरे ट्रांसफॉर्मर्स को खत्म कर सकता था, जिस वजह से इस स्पेस शिप पर बुरे ट्रांसफॉर्मर अटैक कर देते हैं, जिससे स्पेस शिप काफी डैमेज हो जाता है और वो काफी वक्त बाद मून पर आकर गिरता है। जब उस अननोन स्पेस शिप के बारे में अमेरिकी सरकार को मालूम पड़ता है, तो वो कुछ साइंटिस्टों को स्पेस में उस स्पेस शिप की जांच करने के लिए भेजते हैं। बाद में जब इंसान स्पेस में जाते हैं, तो वो इस स्पेस शिप को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उस स्पेस शिप को देखकर इन्हें एलियन टेक्नोलॉजी पर यकीन हो जाता है कि इंसान इस यूनिवर्स में अकेला ऐसा जीव नहीं है जिसके पास इतनी एडवांस और पावरफुल टेक्नोलॉजी है। उन्हें यकीन हो जाता है कि इंसान से ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशन भी इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं। सीन यहीं पर कट जाता है और अब हमें प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है। जितने भी अच्छे ट्रांसफॉर्मर होते हैं, वो सब मिलिट्री वालों के साथ मिलकर अर्थ को प्रोटेक्ट करने में उनकी मदद कर रहे होते हैं। ऐसे ही एक मिशन के दौरान ऑटोबॉट्स और यूएस मिलिट्री को यूक्रेन भेजा जाता है। जब ऑटोबॉट्स वहां पर आते हैं, तो उसी पल मेगाट्रॉन के जो साथी होते हैं, जो कि अभी भी ऑटोबॉट्स से छिपकर अर्थ पर रह रहे होते हैं, वो उन पर अटैक कर देते हैं, जिस वजह से ऑटोबॉट्स और मेगाट्रॉन के साथियों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। दोनों ही लोग एक दूसरे पर काफी अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन मेगाट्रॉन के साथी इस लड़ाई में हारते हुए नजर आ रहे होते हैं, इसीलिए वो यहाँ से भागने का ही डिसाइड करते हैं। बाद में ट्रांसफॉर्मर्स के लीडर यानी ऑप्टिमस प्राइम को वहाँ पर एक डिवाइस नजर आता है, जो कि असल में उसी स्पेसशिप का एक पार्ट होता है, जो स्पेसशिप हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है। उस डिवाइस को देखकर ऑप्टिमस प्राइम को काफी गुस्सा आता है कि इंसानों ने बिना उसकी इजाजत के उनके सामान को अपने पास रखा है और वो उस पर चोरी छिपे रिसर्च भी कर रहे हैं। बाद में सारे ऑटोबॉट्स नासा के साइंटिस्टों के पास जाते हैं और वो जब उनसे इस डिवाइस के बारे में पूछते हैं, तो जो उनकी फीमेल साइंटिस्ट होती हैं, वो उन्हें बताती है कि दरअसल जब ये स्पेसशिप मून पर क्रैश हुई थी, तो इसके बारे में जांच करने के लिए धरती के कुछ इंसानों को भेजा गया था। इंसान इस टेक्नोलॉजी को समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी उनके टाइम से कहीं ज्यादा आगे और काफी ज्यादा एडवांस थी। ये सब सुनने के बाद ऑटोबॉट्स के लीडर यानी ऑप्टिमस प्राइम मून पर जाने का डिसाइड करते हैं, जिसके बाद ये सारे ट्रांसफॉर्मर्स मून पर आ जाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक और ट्रांसफॉर्मर की बॉडी मिलती है, जो कि असल उस टाइम स्पेसशिप में ही मौजूद थे, और जब स्पेसशिप क्रैश हुई तो वो भी मून पर ही रह गए। ऑप्टिमस प्राइम उन्हें बताता है कि ये ट्रांसफॉर्मर हम सभी से काफी ज्यादा पावरफुल और हमारे लीडर हैं। बाद में इन्हें वहाँ पर कुछ पिलर मिलते हैं। ये असल में ऐसा डिवाइस था जिसकी हेल्प से किसी भी शख्स को बस कुछ ही पलों में कहीं भी टेलीपोर्ट किया जा सकता था। बाद में सारे ऑटोबॉट्स अपने लीडर की बॉडी के साथ अर्थ पर आ जाते हैं। ऑप्टिमस प्राइम उन्हें अलाइव करने के लिए उस डिवाइस का यूज करता है, जिससे उसे खुद सेकंड पार्ट में सैम ने अलाइव किया होता है। इधर हम मेगाट्रॉन और उसके साथियों को देखते हैं। मेगाट्रॉन अपने साथियों को ये हुक्म देता है कि उस मिशन से जुड़े हुए जितने भी शख्स अलाइव हैं, तुम उन सब लोगों को खत्म कर दो। अपने लीडर के हुक्म को सुनने के बाद ये दोनों उसे पूरा करने वहाँ से निकल जाते हैं। मेगाट्रॉन के साथी उन सब लोगों को मार देते हैं और बाद में वो आखिरी शख्स की तरफ बढ़ते हैं। इधर उस शख्स को पता लग जाता है कि मेगाट्रॉन के साथी उसे खत्म करने आ रहे हैं, इसीलिए वो सैम से मिलता है और वो उसे उस मिशन के बारे में सब कुछ बता देता है, जिसके बाद मेगाट्रॉन के साथी उसे मार देते हैं और बाद में वो सैम को खत्म करने के लिए निकल जाते हैं। बाद में सैम उन ट्रांसफॉर्मर्स से खुद को सेव करते हुए दो साइंटिस्ट से जाकर मिलता है। वो लोग उस मिशन के दौरान चांद पर लिए गए कुछ फोटोग्राफ्स सैम को दिखाते हैं।
उन फोटोग्राफ को देखकर उन्हें शक होता है कि अपोलो 11 मिशन के होने से पहले ही मेगाट्रॉन के लोगों ने मून पर उस डिवाइस को सेटअप कर दिया था। उन फोटोग्राफ को देखकर उन्हें शक होता है कि अपोलो 11 मिशन के होने से पहले ही मेगाट्रॉन के लोगों ने मून पर उस डिवाइस को सेटअप कर दिया था, ताकि वो अपने पूरी आर्मी के साथ उस डिवाइस की हेल्प से टेलीपोर्ट होकर अर्थ पर आ सकें। लेकिन वो उस मशीन को स्टार्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि उनके लीडर आकर उस डिवाइस को ऑन करे। लेकिन स्पेसशिप के क्रैश होने के बाद मेगाट्रॉन ने अपने लीडर को वहीं पर छोड़ दिया, क्योंकि वो जानते थे कि ऑप्टिमस प्राइम उस डिवाइस की हेल्प से अपने लीडर को वापस से जिंदा करेगा और वो लीडर असल में हमारा लीडर होगा। ये सब जानने के बाद सैम एजेंट को इसके बारे में इन्फॉर्म कर देता है। उसी दौरान वहाँ पर बहुत सारे ट्रांसफॉर्मर्स आ जाते हैं जो कि असल में मेगाट्रॉन के साथी थे, और वो सब सैम पर अटैक कर देते हैं, जिस वजह से उन्हें प्रोटेक्ट करने वहाँ पर ऑटोबॉट्स आ जाते हैं और वो उन ट्रांसफॉर्मर्स से सैम को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। बाद में ऑटोबॉट्स उन लोगों पर अटैक कर देते हैं, जिस वजह से उन लोगों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। दोनों ही ट्रांसफॉर्मर्स एक दूसरे पर काफी अटैक्स कर रहे होते हैं, लेकिन मेगाट्रॉन के साथी इस फाइट में हारते हुए नजर आ रहे थे। इसी वजह से उनकी हेल्प करने वहाँ पर लीडर आ जाता है, लेकिन वो लीडर मेगाट्रॉन के साथियों पर अटैक कर देता है और यहाँ हमें पता लगता है कि असल में वो लीडर ऑटोबॉट्स के साथ नहीं बल्कि मेगाट्रॉन और उसके साथियों के साथ मिला हुआ है। बाद में वो वहाँ से निकल जाता है और वो उस डिवाइस को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी हेल्प से मेगाट्रॉन के जितने भी साथी मून पर थे वो सब अर्थ पर आकर तबाही मचाने लगते हैं, जिस वजह से ऑप्टिमस प्राइम लीडर के पास जाता है और वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो यहाँ पर उनसे हारता हुआ नजर आ रहा होता है। लीडर उसे बताते हैं कि ये वो सब कुछ अपने प्लैनेट को वापस से सही करने के लिए कर रहे हैं। बाद में वो उन्हें उनकी टीम में शामिल होने का भी कहते हैं। इधर सैम रेस्टों में जाता है और वहाँ से वो अपनी फ्रेंड के साथ निकल जाता है, लेकिन वे में जो उसकी कार होती है उसी पल शॉकिंगली वो कार ट्रांसफॉर्मर में तब्दील हो जाती है, क्योंकि उनका जो बॉस था वो भी मेगाट्रॉन और उसके लोगों के साथ मिला हुआ था। बाद में बॉस सैम के हाथ पर एक डिवाइस लगा देते हैं ताकि वो सैम और उसके आसपास मौजूद लोगों की सारी बातें सुन सकें। बाद में उन्हें पता लगता है कि मेगाट्रॉन और उसके साथी ये डिमांड कर रहे हैं कि इंसान अगर धरती को बचाना चाहते हैं तो उन्हें ऑटोबॉट्स को अर्थ से बाहर निकालना होगा। बाद में जब ये सब स्पेसशिप में होते हैं तभी वहाँ पर तेज एक्सप्लोजन होता है, जिससे सारे ऑटोबॉट्स मारे जाते हैं। ऑटोबॉट्स को खत्म करने का असल में मेगाट्रॉन और उसके लोगों का प्लान था, ताकि वो ऑटोबॉट्स के न रहने पर अर्थ पर कब्जा कर पाए, क्योंकि उनके रहते हुए वो अपने मकसद को कभी पूरा नहीं कर सकते थे। बाद में वो इंसानों पर अटैक कर देते हैं और वो उन्हें खत्म करने लगते हैं। वहीं पर हम बॉस और सैम की फ्रेंड को देखते हैं जो कि उसी प्लेस पर आ गए होते हैं। उसी दौरान वहाँ पर ऑप्टिमस प्राइम आ जाते हैं और वो उन पर अटैक कर देते हैं। के साथ ही बाकी के ट्रांसफॉर्मर्स आ जाते हैं और वो मेगाट्रॉन के लोगों पर अटैक कर देते हैं। इधर लीडर और ऑप्टिमस प्राइम के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। दोनों ही एक दूसरे पर काफी अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन बाद में ऑप्टिमस प्राइम मेगाट्रॉन पर अटैक कर उसे खत्म कर देता है और बाद में वो लीडर पर भी अटैक कर उसे मार देता है। बाद में सारे ऑटोबॉट्स अर्थ पर वापस से रहने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।